हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्न नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या बताने वाले हैं। उसमें महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन हम बताएंगे आज, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन को आप अगर हल कर लेते हैं, देख लेते हैं ये वीडियो को, तो आपको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने में आसानी होगा, ठीक है। और सीख जाएंगे आसानी से, ठीक है। चलिए, और मौसों भी निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। मौसों कैसे निकालते हैं दोनों तरीका से बताएंगे। तो चलिए, मज़ेदार वीडियो बनने वाला है, तो आप सब प्लीज देखिए वीडियो को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हम बताए हैं, अगर आप देखे हैं वीडियो, तो आपको हम बताए थे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसका सूत्र होता है, क्या होता है पता है आपको, ए बराबर में बी क्यूब प्लस में आर। इन बताइए दीजिए, आर रखिए, हम बताए हुए हैं, ठीक है। ए बराबर में बी क्यूब प्लस में आर, इसी के आधारित पर यही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग है, ठीक है। यही है सूत्र। एक क्या है, भाजक है, भाज्य प्लस में भागफल प्लस में शेषफल, ये हम बताए हुए हैं, समझे ना। ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे भागफल, इसको बोलेंगे शेषफल। तो चलिए इसी ए का मान क्या रखेंगे, चलिए यहाँ पे हल लिखेंगे, हल करेंगे ना जी, हल लिखना ना भूलिए, ठीक है। हल करेंगे, यहाँ पे सब 135 यहाँ पर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पर है 225, यानी कि ए का मान हम यहाँ पे लिखेंगे, ए का मान क्या लिखेंगे, ए का मान 225 और बी का मान जो है यहाँ पर 137। ये हुआ ए का मान, सबसे बड़ा ए का मान और सबसे छोटा बी का मान। तो यहाँ पर ए का मान तो 135 रखे हैं, 135 हो गया, 225 हो गया, बराबर में बी का मान रखे हैं, क्या बी का मान रखे हैं, क्या चीज रखे हैं जी, 135। समझिए, एक समझा रहे हैं, समझिए, गुना में। अब हमको क्या निकालना है जी, हमको निकालना है भागफल और शेषफल। तो भागफल और शेषफल कैसे निकालते हैं, 35 से भाग देते हैं, किसमें, 35 से भाग देंगे, 135 से भाग देंगे किसमें, भाज्य में, यानी कि भाजक से भाग देंगे, भाजक से भाग देंगे भाज्य में। तो क्या होगा, कितना बार में खाएगा जी, कितना बार में खाएगा, समझिए यहाँ पर एक बार में खाएगा। और शेष पर क्या बचेगा, शेष पर जो बचेगा 90 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, यही अब नियम क्या है, देखिए ये जो आप ये जो देखे हैं क्या निकल, ये जो है, ये जो है भाजक को हम कहाँ पर लाएंगे, भाज्य के पास। तो यहाँ पर 135 बराबर में, यहाँ पे क्या होगा, ये शेषफल आ जाएगा इसकी जगह पर 90 गुना में। अब 90 से भाग नहीं कितना में, 135 में, 135 में देंगे तो भाग पर क्या होगा, 2 होगा, और शेष पर बचेगा कितना, कितना बचेगा शेष पर, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, एक बार में खिलाएंगे जी, एक बार में खिलाएंगे, एक बार में खिलाएंगे। तो भाग पर क्या बचेगा, शेष पर 45, शेष पर 45, और ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 45 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नियम जान लीजिए, और गुना करेंगे, 90 से भाग देंगे, 45 से भाग देंगे 90 में, तो भागफल 2, 50 में शेष पर 0 बचेगा। जब 0 बचा तो भागफल ये क्या निकल जाएगा, एचसीएफ, यानी कि मौसो निकल गया। मौसो क्या निकले, कौन सा है, मौसो ये हो गया, मौसो 45। यहाँ पर लिखेंगे HCF, एचसीएफ कितना निकला, 45 निकल गया, ठीक है। 45 निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, कितना आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं, भाग विधि से बहुत आसान है, भाग विधि से। जैसे यहाँ पर 135 से भाग नहीं कितना में, 225 में, इतना से भाग दिए तो कितना बार में खिलाएंगे, एक बार में खिलाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, 135, इसको हम घटाएंगे, 5 में 0 गया 0, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे कट गया है ना। तो अब यहाँ पे 135 में भाग नहीं लग रहा है, इसमें 90 में, तो 90 से हम भाग देंगे कितना में, 135 में। ये आप बच्चे में पढ़े हैं, 900, एक बार में खिलाएंगे, यहाँ पे 90 होगा, बटे हम इसको घटाएंगे 5, यहाँ पे हुआ 4,
तो इसको अब 45 से भागेंगे 90 में कि 90 में 2 बार में, यहाँ पे 90 ये कट जाएगा। देखिए तो 45 यहाँ पर निकला और 45 यहाँ पर भी निकल गया। इसी तरीका से आपको बनाना है, ठीक है। या ये तरीका अपना लीजिए, अगर बनाने के लिए इस तरीका से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए ऐसे बनाना है। अगर भाग विधि से करा ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे 2 नंबर में है संख्याएं 420 और 130 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसको बनाने में? मौसों को बनाने के लिए, ठीक है। मौसों तो एक भाग विधि से बताए, जैसे यहाँ पे बताए हैं, उसी की तरीका से हम यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से बनाएंगे। चलिए आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसी आधारित पर बनाना पड़ेगा आपको सभी सवाल, कितने हम देंगे अभी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आसान में दे देंगे। अब क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। तो हल लिख के यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या कौन है? 420 है, और सबसे छोटा संख्या कितना है? 130 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये है, तो यहाँ पे 420 बराबर में 130 से भाग देंगे, ठीक है। तो जब भाग देंगे तो भागफल क्या होगा? भागफल जो होगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 होगा, और शेष पर क्या होगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 हो गया। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पे आ जाएगा 130 बराबर में ये आ जाएगा 130 यहाँ पर, ये 30 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 30 से भाग देंगे 130 में, तो भागफल कितना होगा? 4 हो जाएगा, और शेष पर बचेगा 10। शेष पर क्या बचेगा? 10। अब 30 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 10 यहाँ पे आ जाएगा गुना में 3 बार में 30 प्लस में यहाँ पे बचा 0। जब 0 बचा तो HCF निकल गया, यानी कि HCF, इसलिए HCF जो है निकला, कितना निकल गया? HCF 10 निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। भाग विधि से इसी तरीका से यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे बनाए हैं। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए 3 नंबर में देखते हैं। चलिए यहाँ पर है 3 नंबर में संख्याएं 867 और 255 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यही आपको याद रखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करते हैं, यही तरीका है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। अगर सूत्र याद है तो आराम से बनेगा, ठीक है। तो हल निकालेंगे। हल क्या होगा? सबसे बड़ा इसमें कौन है? 867 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 867, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है? 255। अब यहाँ पे ये जानना है, यहाँ पे गुना का चिन्ह देना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है ना जी, गुना दिए। अब 225 से 255 है ना जी, 255 है, 255 से भाग देना है कितना में? 867 में। तो भागफल क्या होगा? भागफल जो होगा 3 हो जाएगा, और शेष पर जो बचेगा 102 बचेगा, ठीक है। और 255 जो है 255 आ जाएगा 867 के पास, और यहाँ पर 102 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए फिर से भाग देना है, वही करना है। 102 से भाग देना इतना में, तो भागफल कितना कर देंगे? 255 में, तो भागफल होगा 2, और शेषफल जो बचेगा 51 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 102 यहाँ पे आ जाएगा बराबर में, अब यहाँ पे 51 आ जाता है। अब देखिए 51 से भाग देंगे 102 में, तो भागफल 2 होगा, शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। जब 0 बचा तो HCF निकल गया है। जब 0 नहीं बचेगा जब तक उसको हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जब तक 0 नहीं बचेगा तो यहाँ पे निकलेंगे, इसलिए HCF कितना होगा? 51 हो गया। क्या होगा? 51। समझ में आ गया ना? ये भी प्रश्न को हल कर दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है 4 नंबर में संख्याएं 196 और 3822 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। वही है, वही बनाना है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे हल। पहला लिखेंगे हल। हल के में क्या लिखेंगे जी? यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे ये हुआ A का मान, ये हुआ B का मान है ना। यहाँ पे जो बताए हैं
वही नहीं आता है। ए का मान 100 कितना है, 3822 है, 3822। और बी का मान कितना है, 196 है। ये बी का मान यहाँ पे है, बी का मान। और क्या निकालना है, क्यूब और आर। तो इससे भाग देंगे तो क्यूब निकल जाएगा और शेष फिर भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब 196 से भाग देंगे 3822 में, तो भागफल जो होगा 19 होगा और शेषफल जो बचेगा 98 बचेगा। भाग देकर देख लीजिएगा, ठीक है। बराबर में अब यहाँ पे 196 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बराबर में ये 98 यहाँ आएगा और 98 से भाग देंगे 196 में तो 2 बार में कटेगा और शेष पर क्या बचेगा, 0। तो जब 0 बचेगा तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए HCF जो निकला, कितना निकल गया, 98 निकल गया। ये आपका क्या निकल गया, आंसर, ठीक है। ये परीक्षा में पूछा गया ऐसे सवाल, ठीक है। ये जो हम चारों बता रहे हैं ये परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको इसको मेहनत करना है घर में, ठीक है। एल्गोरिथम का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है कैसे करेंगे, ये सवाल पूरी तरह से आना चाहिए। 2 नंबर आराम से पूछेगा, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए 5 नंबर का देखते हैं। तो 5 नंबर में क्या है, चलिए यहाँ पर है 5 नंबर में, संख्याएं 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। वही करना, यही यहाँ पे लिखना है। सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे लिखेंगे हल, हल लिख के क्या करेंगे, या सबसे बड़ा संख्या कौन है, 38,220 है, 38,220 है। और 220 हो गया, बराबर में बी का मान क्या है, 196 है। तो अब भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है, तो इससे भाग देना है। तो भागफल देंगे तो क्या होगा, 195 होगा, ठीक है, भागफल, और शेष बचेगा 0, ठीक है, 0 बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे 0 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए HCF जो है यानी कि मौसो जो है कितना निकल गया, 196 निकल गया। मौसो क्या निकल गया, 96 निकल गया। ये आंसर हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 6 नंबर में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके 4052 और 12,576 का HCF यानी कि मौसो ज्ञात करें। किसका प्रयोग करके, उपयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी उपयोग करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा ये बड़ा सवाल होगा, यहाँ पे थोड़ा समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं सबसे बड़ा संख्या कौन है, 4052 है या 12,576 है। तो आपको आप कहेंगे 12,576 सबसे बड़ा है, इससे बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो यहाँ पे 12,576 बराबर में 4,052 गुना करेंगे कितना से, भाग देंगे इतना में, तो भाग पर कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और शेष पर क्या बचेगा, 420। भाग देकर देख लेना, ठीक है, यही आएगा। और यहाँ पे 4,000 जो है, 4,052 जो है यहाँ पे आ जाएगा बराबर में 420, ठीक है। 420 से भाग देंगे 4,052 में, तो भाग पर क्या होगा, 9 हो जाएगा। और शेष पर जो बचेगा 272 बचेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर 420 से भाग देंगे 272 से, तो भागफल क्या होगा, भागफल जो होगा 1 बचेगा और शेष पर बचेगा 148। तो यहाँ पर अब 272 है बराबर में 148, गुना जब करेंगे तो एक बार में प्लस में क्या होगा, 124 बचेगा, ठीक है, 124। अब यहाँ पर 148 में भाग देंगे कितना से, 124 से, तो भागफल क्या होगा, भागफल होगा 1 और शेष पर बचेगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 124, ये 124 यहाँ पे आएगा बराबर में 24 यहाँ पर, ये जो 24 यहाँ पे आएगा वो नाम शेष पर, इससे भाग देंगे यानी 24 से भाग देंगे 124 में, भागफल कितना होगा, 5 होगा। और शेष पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पे 24 आ जाएगा बराबर में भाग देंगे, ठीक है। जब भाग देंगे कितना बार में होगा, 4 गुना 4 से भाग देंगे 24 में 6 बराबर में प्लस में 0। जब 0 बचा तो क्या होगा, HCF क्या निकल जाएगा, इसलिए HCF जो निकला 4 निकल गया। कितना इजी सवाल है,
ये समझ में आ गया ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना सीख गए ना आप। चलिए ये सीख गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।